नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी लेखपाल एवं खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है ब्रह्म ऋषि देश, बी है मध्य देश, सी है उत्तरांचल, डी है हिंदुस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरांचल के नाम से नहीं पुकारा जाता था। बाकी देखिए, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था, और जो गंगा यमुना का मैदान होने से इसे मध्य देश भी कहा जाता था। और हिंदुस्तान जो है ये मुग़ल काल में इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए उत्तरांचल, बी है संयुक्त प्रांत, सी है ब्रह्मऋषि देश, डी है उत्तरापथ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मऋषि देश के नाम से इसे जाना जाता था। और संयुक्त प्रांत भी कहते थे, लेकिन ये आधुनिक भारत में इसको नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मेजा, बी है करछना, सी है कोल्डिहवा, डी है फूलपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोल्डिहवा से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से धान की खेती के लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा, मगरा तथा पंचोह के उत्खनन से निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है धान की कृषि, बी है पशुपालन, सी है चिकनी पाषाण कुल्हाड़ियाँ, डी है नगरीय व्यवस्था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नगरीय व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिले। बाकी धान की खेती के प्रमाण भी मिले हैं, पशुपालन भी और चिकनी कुल्हाड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। ये जो है नवपाषाणिक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है संकिसा से, बी है श्रावस्ती से, सी है सराय नाहर राय से, डी है कौशाम्बी से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है सराय नाहर राय से। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी है। ए है कुरु, बी बस, सी काशी, डी है चेदी। तो इधर राजधानियाँ दे रखी हैं। एक नंबर पर वाराणसी है, 2 है कौशाम्बी, 3 है सुक्तिमती और 4 नंबर पर है इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, कुरु जो है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और वत्स जो है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अगला है, देखिए काशी, काशी की राजधानी जो थी वाराणसी थी, और चेदी जो था इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती है। तो इस हिसाब से कूट में इसका मिलान होगा, यानी कि ए का 4 है, तो यानी कि ये बी में 4 है, और उसके बाद में बस जो है वो वत्स का है 2, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। अगला प्रश्न है, अहिछत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है पांचाल, बी है कुरु, सी है कौशल, डी है सूरसेन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये पांचाल की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं, एक तो अहिछत्र थी, दूसरी थी कंपिल। तो ये उत्तरी राजधानी थी, ये दक्षिणी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण की कथा कौशल राज्य के किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है इक्ष्वाकु वंश, बी है कुरु वंश, सी है यदुवंश, डी है गाधी वंश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कैराना, बी है भटपुरा, सी है आलमगीरपुर, डी है सौंख। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर जो है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के इतिहास को हड़प्पा काल से जोड़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आलमगीरपुर, बी है
बेलन घाटी, सी है अतरंजी खेड़ा, डी है राजघाट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलमगीरपुर जो है ये हड़प्पा काल से का स्थल है, हड़प्पाई स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर, ये हिंडा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक मृदभांड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है लाल मृदभांड, बी है काली पोत वाले मृदभांड, सी है चित्रित धूसर मृदभांड, डी है काला और लाल मृदभांड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न है पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है कौशाम्बी, बी है मथुरा, सी है श्रावस्ती, डी है अहिछत्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहिछत्र। ये उत्तरी राजधानी थी और दक्षिणी राजधानी जो थी वो कंपिल थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अयोध्या का प्राचीन नाम था। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है कौशाम्बी, बी है अयाजसा, सी है दशरथपुर, डी है अवध। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयाज्यशा नाम था। अगला प्रश्न है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दे रखा है पहला ए कंपिल, बी है अहिछत्र, सी है मथुरा, डी ऑप्शन है कौशाम्बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है अयोध्या हरिद्वार, बी है गया कुशीनगर, सी है लुम्बिनी कपिलवस्तु, डी है सारनाथ श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अयोध्या हरिद्वार की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी, क्योंकि अशोक जो था उसने उन्हीं स्थलों की यात्रा की थी जो बुद्ध के पद चिन्हों से पवित्र हुए थे स्थान, यानी बुद्ध जहाँ जहाँ गए थे वहीं वहीं अशोक ने उनकी यात्रा की थी। यानी कि कुशीनगर जो है बुद्ध से संबंधित है, गया लुम्बिनी कपिलवस्तु भी संबंधित है, सारनाथ और श्रावस्ती भी ये संबंधित है। तो जहाँ जहाँ बुद्ध के पद चिन्ह पड़े थे वहीं पर अशोक ने यात्रा की थी। अगला प्रश्न है अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है कुशीनारा में, बी है कौशाम्बी में, सी है कालपी में, डी है कालसी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कालसी में। अगला प्रश्न है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है लिच्छवी गणराज्य की, बी है बज्जी संघ की, सी है शाक्य गणराज्य की, डी है मल्ल गणराज्य की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मल्ल गणराज्य की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दे रखी है, ए है अतरंजी खेड़ा, बी है अहिछत्र, सी आलमगीरपुर, डी है कन्नौज। सूची 2 दे रखी है, 1 है महोदय श्री, 2 है सिलोशान, 3 है सैंधव सभ्यता, 4 है पांचाल। इसका जो मिलान होगा वो इस प्रकार होगा, देखिए अतरंजी खेड़ा जो है ये है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि सिलोशान। अहिछत्र जो है ये पांचाल है, अहिछत्र जो राजधानी है पांचाल देश की है। और आलमगीरपुर का संबंध जो है ये सैंधव सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता। कन्नौज जो है इसको पुराना नाम जो है यानी कि हर्षवर्धन के काल में इसको श्री महोदय श्री कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका मिलान होगा कूट में, यानी कि ए का 2 और बी का जो है 4 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है कनिष्क, बी है हर्षवर्धन, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये हर्षवर्धन से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित है बांसखेड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मथुरा में, बी है प्रयाग में, सी है वाराणसी में, डी है अहिछत्र में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयाग में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।